हेलो एवरीवन, फिर से आप सभी के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग न्यू ड्रामा लेकर आई हूँ जिसकी स्टोरी बहुत ज़्यादा स्वीट एंड रोमांटिक है। तो आप लोग को पसंद आएगी, इसलिए जल्दी से पहले आप वीडियो को लाइक कर लो और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लो। तो ड्रामा की स्टार्टिंग होती है हमारी फीमेल लीड जिया से, जो कि अपने डैड से कॉल पर बात करते हुए यहाँ पर एक बिल्डिंग में आई होती है अपनी फ्रेंड से मिलने के लिए। जैसे वो लिफ्ट में इंटर करती है तो यहाँ पर हमारे मेल लीड शेन की भी एंट्री होती है, जो कि जैसे ही लिफ्ट में आता है तो जिया उसे देखने लग जाती है कि ये बंदा तो बहुत ही ज़्यादा हैंडसम है। वो उसे ऊपर से नीचे तक देख लेती है और सोचती है कि ये बिल्कुल मेरा टाइप है। कॉल पर उसके डैड उसे इस बात पर डांट रहे होते हैं कि वो बिना बताए अब्रॉड चली गई थी और उनकी पूरी फैमिली में आज तक ऐसी कोई लड़की नहीं निकली। वो कहते हैं कि तुम मेरी कोई भी बात सुन रही हो कि नहीं, ये बताओ अभी तुम कहाँ पर हो, कहाँ जा रही हो। तो ये कहती है कि डैड अब मैं 25 ईयर्स की हो गई हूँ और मैं अपनी मर्जी से कहीं पे भी जा सकती हूँ, क्या मुझे अब कहीं पे भी जाने के लिए पहले आपको बताना पड़ेगा। तो शेन तो यहाँ पर कहता है कि हाँ। जिया ये सुनकर फिर अपने डैड की बात सुन रही होती है। उसके डैड कह रहे होते हैं कि उसकी सिस्टर कितनी ज़्यादा सेंसिबल है और वो बिल्कुल भी अच्छे से उनकी बात नहीं सुनती है। तो जिया कहती है कि जब मॉम मुझे नहीं कंट्रोल कर पाती तो क्या आपको लगता है कि इस दुनिया में कोई और मुझे कंट्रोल कर पाएगा। तो शेन फिर से हाँ बोलता है। जिया मन में सोचती है कि पहली बार तो कोइंसिडेंस हो सकता है, लेकिन लगता है ये बार बार ऐसा मुझे ही फंसाने के लिए बोलता है। जिया के डैड उसे कॉल पर कह देते हैं कि जब तक तुम्हारी शादी नहीं हो जाती है मेरे पास पूरा राइट है तुम्हें कंट्रोल करने का। और देखो, कल तुम्हारी ग्रैंड माँ ने तुम्हें घर पे बुलाइए क्योंकि उन्होंने तुम्हारे लिए कोई लड़का ढूंढी है। जिया मना कर देती है कि ब्लाइंड डेट मुझे पसंद नहीं है, ये कितनी प्रॉब्लम वाला काम होता है। इससे अच्छा है कि मैं सड़क पर जाते हुए किसी भी लड़की को ढूंढ लूँ और उसे लेकर आ जाऊँ, क्या मैं ये कर सकती हूँ। फिर शैन फिर से हाँ बोलता है तो जिया को लगता है कि वो उसी को ही बोल रहा है। तभी इतने में शैन अपने एयरपॉड्स निकाल कर पूछता है कि तुम्हें कुछ चाहिए। तो वो कहती है कि सॉरी और जल्दी से फिर अपना चली जाती है। और हमें पता लगता है कि शैन अपना असिस्टेंट से कॉल पर कुछ प्रोजेक्ट रिलेटेड ही बात कर रहा होता है और तभी वो भी अपना ही फ्लोर देखकर लिफ्ट से बाहर निकलता है और उसे जिया की ईयरिंग मिल जाती है। फिर वो उसके पीछे जाता है उसे ईयरिंग देने को। यहाँ पर जिया अपनी फ्रेंड के घर पे आई होती है। उसकी फ्रेंड काफ़ी खुश होती है कि अच्छा हुआ मेरे बुलाने पर तुम आई। तो जिया उसे उसका बर्थडे गिफ्ट देती है। फिर दोनों अंदर जाते ही ड्रिंक टोस्ट कर रहे होते हैं। इतने में डोरबेल बजता है तो जिया कहती है कि रुको मैं देख कर आती हूँ कौन है। वो उसे देखती ही पहचानती है कि ये तो वही लिफ्ट वाला लड़का है ना। वो पूछती है कि क्या तुम भी पार्टी में इनवाइट किए गए हो। तो वो कहता है कि नहीं, मैं तो बस तुम्हारी ईयरिंग देने आया था। कहती है कि बाहर खड़े मत रहो, आ जाओ हमें ज्वाइन कर लो, हम लोग पार्टी ही कर रहे हैं। तो वो मना करता है कि इसकी ज़रूरत नहीं है। तो फिर वो कहती है कि तुम खुद यहाँ मुझे ईयरिंग देने आए हो तो मुझे तुम्हें थैंक्स तो करना है, तो बताओ मैं कैसे कर सकती हूँ। शेन मना करता है कि मुझे कुछ भी रिटर्न में नहीं चाहिए, ये बस छोटा सा फेवर था। तो वो कहती है कि लगता है तुम इस शहर में न्यू लगते हो, क्या तुम्हें यहाँ पर कोई फ्रेंड्स नहीं बनाने। तो फिर शैन इस बारे में सोचता है कि उसकी जो कज़िन है वो यहाँ पर अभी रहने के लिए आई है, तो आसपास के नेबर के लोग कैसे, ये मुझे भी चेक कर लेना चाहिए। तो फिर वो मान जाता है। जिया उसे अंदर पार्टी में चलने बोलती है। फिर शैन अंदर आके देखता है कि यहाँ पर और भी लोग आए हुए हैं। जिया फिर उसे हैंडशेक के लिए हाथ आके बढ़ाती है और उसे अपना नाम और अपनी क्वालिटीज़ के बारे में बताते हुए उसे फ्लर्ट कर रही होती है। तो शैन भी बस उसे अपना नाम बता के हैंडशेक कर लेता है। जिया कहती है कि क्यों ना तुम मेरी ईयरिंग पहनाने में मुझे मदद कर दो। तो वो मना करता है कि ये सही नहीं है और फिर वो अपना बैठ जाता है। जिया कहती है कि ठीक है फिर मैं खुद ही पहन लेती हूँ। जब वो आईने में देखकर ईयरिंग पहन रही होती है तभी इतने में शैन उसे देखने लग जाता है। जिया पर जैसे ही उसे देखती है तो वो अपनी नज़र हटाता है। फिर देखकर वो स्माइल करती है और फिर कहती है कि तुम क्या कोई ड्रिंक करना चाहोगे। शैन इसके लिए भी मना कर देता है। तो वो कहती है कि क्या तुम डर रहे हो कि मैं तुम्हारी ड्रिंक में कुछ मिला दूंगी। और ऐसा बोलते हुए वो गलती से स्लिप होकर शैन के ऊपर गिर जाती है और सोचती है कि मैंने नीचे देखी क्यों नहीं थी। तभी शैन उससे पूछता है कि तुम्हें कहीं चोट तो नहीं आई ना। जिया फिर यहाँ पर उसके ऊपर हाथ रखती है और कहती है कि नहीं मुझे कोई चोट नहीं आई है। तो फिर शैन कहने लगता है कि फिर लड़की हटो मेरे ऊपर से। जिया कहती है कि अब भी तो मैंने अपना नाम बताई थी ना, तो मैं इतनी जल्दी मेरा नाम भूल गए। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे ऊपर से हटूं तो पहले तुम्हें मेरा हाथ भी तो छोड़ना पड़ेगा ना। तो यहाँ पर फिर शैन तो जल्दी में उसे उठा के बैठा देता है और कह देता है कि मुझे दूसरों के साथ फ्लर्ट करना बिल्कुल पसंद नहीं है और ख़ास करके मैं कोई ऐसे टाइप का बंदा नहीं हूँ जो अनहेल्दी रिलेशनशिप स्टार्ट करूँ। तो तुमने गलत पर्सन को ढूंढ लियो। ऐसा बोलकर वो तुरंत यहाँ से चला जाता है और फिर शैन बाहर जाकर बाजू वाले घर की डोर पर बजाता है जहाँ पर उसकी कजिन बाहर निकलती है और कहती है कि तुम खाली आता हो। और फिर दोनों साथ अंदर चले जाते हैं। तो ये देखकर जिया फिर सोचती है कि यानी उसकी पहले से गर्लफ्रेंड है। पहली बारी कोई लड़का पसंद आया और पहली बारी मैंने किसी को ऐसे सेड्यूस करी और रिजेक्ट भी हो गई। यही सोचकर वापस से वो अंदर चली जाती है। यहाँ पर शैन की कजिन
या उसे पूछ रही होती है कि तुम आखिर यहाँ पर क्यों आए हो, क्या मेरी मॉम ने भेजी है। शैन बताता है कि आंटी को तुम्हारी फिक्र हो रही थी कि तुम यहाँ न्यू जगह पे कैसे रहोगी, तो उन्होंने बस मुझे जगह चेक करने के लिए भेजे क्योंकि उन्हें तुम्हारी फिक्र हो रही है। तो याओ कहती है कि मॉम भी ना बस फालतू की फिक्र करती रहती है। शेन कहता है कि कैसे फिक्र ना करे, तुम यहाँ न्यू शहर में आने के बाद किसी स्ट्रेंजर के साथ क्लब गई हुई थी और देखो तुम्हारे पैर में मोच भी आ गई। तो फिर याओ बताती है कि किसी स्ट्रेंजर के साथ नहीं गई थी बल्कि अपने नेबर वाली सिस्टर के साथ गई थी और वैसे मानती हूँ कि मुझसे गलती हो गई, अगली बार ऐसा नहीं करूँगी। याओ पूछती है कि वैसे ब्रदर क्या आप तुम्हारे पास गर्लफ्रेंड है। तो वो कहता है कि तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो, ऐसा बिल्कुल नहीं है। तो याओ कहती है कि तुम्हारे ऊपर से किसी लड़की की परफ्यूम की स्मेल आ रही है। तो फिर शेन को याद आता है कि जब जिया उसके इतना क्लोज हुई थी इसी वजह से। यहाँ पर याओ कहने लगती है कि लगता है कोई लड़की आपको चेस कर रही होगी फिर से। शेन बताता है कि असल में यहाँ पर आने से पहले मैं तुम्हारी नेबर वाले घर पे ही गया था, वहाँ पर कोई पार्टी चल रही है। तो याओ कहती है कि आप येन सिस्टर को जानते हो। तो ये कहता है कि उसे नहीं बल्कि उसकी कोई फ्रेंड है जो कि मुझे मिल गई थी। शेन कहता है कि मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि तुम सोशल मत हो और फ्रेंड्स मत बनाओ, फ्रेंड्स बनाओ लेकिन थोड़ा केयरफुल होकर। तो याओ कहती है कि ब्रदर मैं ध्यान रखूंगी। फिर शेन उसे बाय बोलकर चला जाता है। या फिर जिया अपसेट होती है तो उसकी फ्रेंड पूछती है कि आखिर हुआ क्या है। तो बताती है कि मेरा दिल टूट गया है। तो फिर उसकी फ्रेंड कहने लग जाती है कि तुमने इतने सारे लड़कों का दिल तोड़ी हो और अब तुम्हारा दिल किसी ने तोड़ दिया। जिया पूछती है कि तुम मुझे स्कमबैग बोल रही हो। तो वो कहती है कि नहीं नहीं मैं ऐसा नहीं बोल सकती। तब ये दोनों जैसे बाहर निकलते हैं तो जिया की फ्रेंड का बड़ा भाई यहाँ पर मिलने आया होता है और जिया बताती है कि वो अभी थोड़ी देर पहले ही अब्रॉड से आई है। इतने में शेन भी जब बाहर निकल रहा होता है तो जिया की फ्रेंड का ये ब्रदर उसे देखते ही पहचानता है और कहने लगता है कि मिस्टर शेन आप यहाँ पर। वो यहाँ पर जिया को और अपनी सिस्टर को शेन से मिलवा देता है कि ये असल में मेरा बिजनेस पार्टनर है और एक लॉ फर्म का ओनर भी है। वैसे अगर शेन तुम मुझे बता के आते ना तो मैं तुम्हें यहाँ पर पार्टी में जरूर इन्वाइट करता, मुझे तो पता ही नहीं था कि तुम यहाँ पर आए हुए हो। तभी जिया अपने फ्रेंड के ब्रदर से कहती है कि मैं चलती हूँ, मुझे लेट हो रहा है। तो कहता है कि रुको शेन, वैसे भी तुम जहाँ पे रहते हो ना जिया का घर भी वहीं रास्ते में पड़ता है, तो क्यों ना उसे छोड़ दो, वो अकेले ऐसे लड़की इतनी रात को जाएगी तो सेफ नहीं है। जिया कहती है कि अरे रहने दो, वैसे भी उसकी गर्लफ्रेंड यहीं पे रहती है और अगर ये इतनी रात को ऐसे मुझे छोड़ने जाएगा तो उन दोनों के बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग होगी और ये सही भी तो नहीं है। तो जो कहता है कि गर्लफ्रेंड, मैं शैन को बहुत ही टाइम से जानता हूँ और ये हमेशा से सिंगल रहा है, इसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है। ऐसा बोलकर जो हंस रहा होता है। फिर जिया पूछती है कि वैसे शैन क्या तुम मुझे बताओगे कि फिर बाजू वाली लड़की के साथ तुम्हारा क्या रिलेशन है। तो शैन कहता है कि वो मेरी कजिन है। जिया सुनते के साथ ही खुश हो जाती है और फिर शैन उससे पूछता है कि फिर अब मैं तुम्हें घर छोड़ने चलूँ कि नहीं। तो जिया कहती है कि ऑफ कोर्स। फिर ये दोनों अपना अंदर बाय बोल कर चले जाते हैं और जिया और शैन फिर कार में आके बैठते हैं। जिया फिर अपना एड्रेस बता देती है और शैन कहता है कि चलो सीट बेल्ट लगाओ। तो वो कहती है कि क्या तुम मेरी हेल्प नहीं करोगे। शैन मना करता है कि नहीं। तो फिर वो बताती है कि तुमने मेरा हाथ इतना जोर से पकड़ा था कि अभी भी पेन हो रहा है और मैं खुद नहीं बेल्ट लगा पाऊंगी। शैन को गुस्सा आ जाती है और वो कहता है कि आप भी मेरी कार से बाहर निकलो। तो वो कहती है कि अगर मैं नहीं निकलूंगी तो क्या तुम मुझे उठा के बाहर निकालोगी। अभी शैन यहाँ पर अपना फ़ोन उठा लेता है और किसी को कॉल करने जा रहा होता है। तो कहती है कि अब तुम इतने भी ज़्यादा स्ट्रिंगी तो नहीं बनोगे ना कि पुलिस को ही कॉल कर दोगे मुझे अरेस्ट करवाने को। शैन कहता है कि मैं किसी और को बुला रहा हूँ तुम्हें यहाँ से डिलीवर करवाने को। तभी जैसे ही वो कुछ बोलने चाहता है तो जिया उसका मुंह बंद कर देती है। तो शैन उसके पास आकर उसे समझाता है कि मेरा पेशेंस बहुत ही लिमिटेड है, मुझे तंग मत करो। तो फिर वो कहती है कि ठीक है मैं सीट बेल्ट लगा रही हूँ। फिर जिया को ठंडी लगते हुए देखकर शैन तुरंत ही एसी का टेम्परेचर चेंज करता है। ये देखकर वो खुश हो जाती है कि वो इतना भी सिंगल माइंडेड नहीं है। फिर वो पूछने लगती है कि वैसे तुम इस शहर के नहीं हो तो तुम यहाँ पर कब तक रुकने वाले हो और यहाँ से कब जा रहे हो। शैन ये चीज़ क्लियर करता है कि अभी हम दोनों एक दूसरे को इतना नहीं जानते कि मैं तुम्हें ऐसी चीज़ों का आंसर दूंगा। तो फिर वो कहती है कि नहीं जानते तो एक दूसरे के बारे में जान कर ही तो हम अच्छे फ्रेंड्स बन पाएंगे ना। तो वो कहता है कि हमें इतना एक दूसरे को जानने की ज़रूरत ही नहीं है। तभी जिया उसे बताने लगती है कि उसने कुछ टाइम पहले एक मीडिया कंपनी स्टार्ट करी थी और फिर उसे अपने काम के रिलेटेड काफ़ी लॉयर की भी ज़रूरत पड़ा करती है। तो वो पूछती है कि आगे क्या जब मुझे ज़रूरत पड़ेगी तो मैं तुम्हारी हेल्प ले सकती हूँ। तो वो कहता है कि मैं तुम्हें अपने लॉ फर्म के और भी अच्छे लॉयर को सजेस्ट कर दूंगा। तो वो कहती है कि सच में तुम कितने ज़्यादा ही ज़िद्दी हो और बहुत ही बोरिंग भी। तो शैन फिर से कह देता है कि मैं वो फ्लर्ट करने वाला बंदा नहीं हूँ तो इसलिए तुमने गलत पर्सन को ढूंढी हो। जिया फिर बैठे बैठे ही सो जाती है और तभी शैन जैसी सिग्नल पे रुकता है तो वो देखता है कि जिया सो गई है। तो वो सोचता है कि सोते वक्त ही वो कितनी ज़्यादा शांत और अच्छी लग रही है और पहले तो उससे इतनी फ्लर्ट कर रही थी कि वो सोच भी नहीं सकता। फिर जिया घर आ जाता है तो शैन उसे बताता है कि चलो अब कार से निकलो तुम्हारा घर आ गया।
तो फिर वो जाग जाती है और कहती है कि तुम्हें इतनी जल्दी है मुझे बाहर निकालने की। शेन कहता है कि अब जाओ भी। तो जिया पूछती है कि कितने पैसे हुए। तो शेन कह देता है कि मैं अपने आप को नहीं बेच रहा हूँ। जिया हंसने लग जाती है और कहती है कि तुम्हें लग रहा है कि मैं तुम्हारे साथ नाइट स्पेंड करने के लिए पूछ रही हूँ। बिल्कुल भी नहीं, तुम ज़्यादा महंगे होंगे, मैं तुम्हें अफोर्ड भी नहीं कर सकती। हाँ लेकिन अगर तुम मेरे साथ फ्री में नाइट स्पेंड करना चाहो तो मैं मान सकती हूँ। शैन इस बात पर गुस्सा होने वाला होता है। तो जिया उससे कह रही है कि मैं तो बस तुमसे यहाँ तक मुझे छोड़ने की फीस के बारे में पूछ रही थी। तो कहता है कि पैसे देने की ज़रूरत नहीं है, तुम वैसे भी मेरी कजिन की नेबर हो। ये कहती है कि नहीं ऐसे नहीं चलेगा, हम कौन सा एक दूसरे को जानते हैं, तो पैसे देने तो पड़ेंगे ही। लाओ अपना नंबर दे दो, मैं अभी पैसे ट्रांसफ़र करती हूँ। शैन कहता है कि तुम्हें इतने ही देने तो मेरी कजिन को ही दे दो। तो बताती है कि तुम्हारी कजिन का नंबर मेरे पास नहीं है, तो चलो अब जल्दी दो। तो फिर शैन को ना चाहते हुए देने के लिए मानना पड़ता है और जिया फिर उसे थैंक यू बोलकर अपना चली जाती है और इतने में वो उसे 250 सेंड भी कर देती है। सीन में हम देखते हैं कि जिया शैन के बारे में सारी डिटेल इन्फॉर्मेशन इंटरनेट पे सर्च कर रही होती है। तो उससे बस इतना ही पता लगता है कि वो एक लॉ फर्म कंपनी चलाता है और थोड़ी बहुत उसकी नॉर्मल इन्फॉर्मेशन है। वो सोचती है कि उसकी प्राइवेट लाइफ के बारे में भी यहाँ पर कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं, ना ही उसकी फैमिली के बारे में। तो वो उसको और इंटरेस्टिंग लग रहा होता है कि इसकी आइडेंटिटी तो कितनी मिस्टीरियस है। नेक्स्ट मॉर्निंग जिया शेन के बारे में रोमांटिक सपना देखकर उठती है और सोचती है कि कल ही मैं शेन से मिली थी और शेन के बारे में ऐसा सपना भी देख ली। फिर इतने में उसके फैमिली के बटलर का उसे कॉल आया होता है और वो बताता है कि आज उसे ब्लाइंड डेट पर भेजने के लिए उसके पेरेंट्स ने उसे घर बुलाया है और उसे आना ही पड़ेगा क्योंकि उसकी सिस्टर बाहर उसे पिक करने के लिए इंतजार कर रही होगी। जिया कहती है कि तुम्हें टाइम भी पता है, सुबह के 7:20 हो रहे, इतने बजे। फिर वो जल्दी जल्दी में यहाँ पर पहुँचती है और उसकी सिस्टर बाहर ही उसका इंतजार कर रही होती है। वो उसे कहने लगती है कि लास्ट टाइम तुमने डैड से कैसे बात करी थी, वो कितना गुस्सा हो गए थे और अपसेट भी, तो इसलिए ऐसा इस बार मत करना। ये कहती है कि देखो हमारी जहाँ पर शादी फिक्स हुई है वो लड़का तुम्हें पसंद भी है कि नहीं, देखो अगर पसंद ना हो ना तो तुम डायरेक्ट रिजेक्ट कर सकती हो, कुछ भी नापसंद वाली चीज़ों को एक्सेप्ट करने की जरूरत नहीं है। तो फिर वो कहती है कि ठीक है सिस्टर। फिर दोनों साथ में घर आ जाते हैं और जिया अपने डैड से कह देती है कि अगली बार वो नींद को ऐसे बाहर ना खड़ा करे उसे वेट करने के लिए, क्योंकि वो घर का रास्ता अच्छे से जानती है और अंदर खुद आ सकती है। तभी यहाँ पर जिया की ग्रैंडमा उसे बताती है कि उन्होंने उसके लिए एक अच्छा लड़का ढूंढी है और वो चाहती है कि वो उसके साथ ब्लाइंड डेट पर जाए। जिया जब मना करने लगती है कि वो कोई ब्लाइंड डेट पर नहीं जाना चाहती है और ऐसी किसी भी लड़के से शादी नहीं करना चाहती है, तो उसकी ग्रैंडमा कहती है कि वो लड़का अच्छा है और तुम्हारा डैड का बिजनेस भी उसके साथ जुड़ा हुआ है, तो अच्छा रहेगा अगर तुम चली जाओ। तो जिया की स्टेप मॉम भी उसे इस चीज़ के लिए मना रही होती है। तो फिर जिया अपनी ग्रैंडमा से कहती है कि ठीक है मैं एक ही शर्त पे जाऊंगी कि आप लोग 3 महीने के लिए तो कम से कम मुझे कोई और डेट के लिए फोर्स मत करना। फिर वो ब्लाइंड डेट पर उस लड़के से मिलने पहुंचती है। वो लड़का उसे हैंडशेक करना चाह रहा होता है पर जिया सीधे बैठ जाती है। तो वो कहता है कि ठीक है मैं अपने आप को इंट्रोड्यूस करता हूँ। वो अपनी फैमिली के बारे में बताता है और अपने बारे में भी कि वो अब्रॉड से स्टडी करके आया। उसने पहले खुद का बिजनेस स्टार्ट करना चाहा पर क्योंकि वो अपनी फैमिली का इकलौता बेटा है तो उसने फिर फैमिली का ही बिजनेस इनहेरिट कर लिया। जिया सुनते के साथ ही सोचती है कि इतनी नॉर्मल सी फैमिली बिजनेस है और इतना ज़्यादा कॉन्फिडेंटली बातें कर रहा है। फिर वो लड़का कह रहा होता है कि मैं चाहता हूँ कि अगर हमारी शादी होती है तो शादी के बाद तुम बाहर अपना मुंह दिखाने कहीं पर भी नहीं जाओगी और एक अच्छी वाइफ बन के रहोगी। जिया को इस सुनते के साथ ही उस पर गुस्सा आई होती है और वो सोचती है कि मुझे इसे 2 थप्पड़ लगाने का दिल कर रहा है। वो लड़का यहाँ पर आगे भी क्या बोल रहा होता है कि मैंने सुना हो कि तुम्हारी रेपुटेशन भी अच्छी नहीं है, तो अच्छा ही रहेगा कि तुम अगर शादी के बाद लिमिट्स में रहो। तो जिया सुनते के साथ ही उसे कहती है कि जब हम दोनों एक दूसरे के लिए सुटेबल नहीं है तो इस चीज़ को यहीं पर ही खत्म करना चाहिए, नेक्स्ट टाइम हमें मिलने की जरूरत ही नहीं। तो फिर वो कहने लगता है कि तुम अपने आप को समझती क्या हो, तुम अपनी फैमिली की एक बिगड़ी हुई लड़की हो जिसकी खुद की रेपुटेशन तो बिल्कुल सही नहीं है। उल्टा तुम्हारी सिस्टर तुमसे ज़्यादा ठीक है, लेकिन तुम्हारे डैड ने मेरी शादी तुम्हारे से बात की तो मैं मान गया था तुम्हारे डैड के लिए। जिया सुनने के साथ ही उसे थप्पड़ लगाती है। तो फिर वो कहता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे मारी, वो उसको रिटर्न में मारने जा रहा होता है। तो जिया यहाँ पर उसे और अच्छे सबक सिखाती है और कहती है कि लगता है एक थप्पड़ में तुम्हें अच्छे से सीखने नहीं मिला। वो उसे समझा देती है कि तुम मेरे शूज़ भी उठाने लायक नहीं हो समझे, और इसलिए दोबारा मुझसे उलझना मत, तुम मेरे लायक के नहीं हो। फिर वो लड़का कहता है कि तुम्हें बाद में देख लूंगा और यहाँ से भाग जाता है। और जिया जैसी पीछे मुड़ती है तो देखती है कि यहाँ पर शैन और उसकी सिस्टर याओ आया होते हैं। या उसकी तारीफ करने लगती है कि ये ब्यूटीफुल सिस्टर आप तो कितनी अमेजिंग थी। तो जिया कहती है कि थैंक यू। वो शैन से कहती है कि हम लोग फिर मिल गए। तो याओ बोलने लगती है आप दोनों एक दूसरे को जानते हैं। तो जिया कहती है कि बस लास्ट टाइम ही मिले थे तो ज़्यादा नहीं जानते। याओ खुश हो जाती है और कहती है कि लगता है फिर आप ही वो लड़की हो जो मेरे कजिन भाई को चेस कर रही है। शैन फिर याओ को गुस्से में देखता है तो वो चुप हो जाती है। याओ से कहता है कि चलो आप खाने के लिए बैठो। तो फिर वो जिया को भी बुला रही होती है कि सिस्टर आप भी हमें ज्वाइन कर लो। तो जिया कहती है कि नहीं मुझे भी काम है और वो चली जाती है।
जब वो बाहर आती है तो फिर उसके डैड का उसे कॉल आया होता है। जी अपने डैड को सब बताती है कि उस लड़के ने क्या क्या बोला था। तो फिर उसके डैड को उस लड़के के ऊपर बहुत गुस्सा आता है कि उसकी इतनी हिम्मत कि उसने मेरी बेटी से इस तरीके से बात किया। लगता है मैंने उन लोगों को कुछ ज़्यादा इज्जत दे दिया, अब तो मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, ऐसा बोलकर वो कॉल रखते हैं। और जिया फिर बहुत ही खुश होती है कि मेरे डैड तो कितने ज़्यादा प्रोटेक्टिव है मेरे लिए। और फिर जिया खुश होकर चली जाती है। यहाँ पर याओ शेन से जिया की तारीफें करी होती है कि वो ब्यूटीफुल सिस्टर कितनी अमेजिंग थी ना, और वो कितनी अच्छी भी है। तो मुझे तो लगता है कि भाई वो आपके लिए बेस्ट रहेगी, दोनों एक दूसरे के लिए परफेक्ट हो। या पूछ रही होती है कि वैसे उनका नाम क्या है। तो शेन कहता है कि तुम खाना खाओ और बातें मत करो। तो फिर ये तुरंत ही अपनी नेबर येन को मैसेज करती है कि आपकी वो ब्यूटीफुल वाली फ्रेंड है ना, उसका नाम क्या है। तो वो बता देती है उसका नाम जिया है। वो पूछती है कि कुछ काम है क्या। तो याओ कहती है कि नहीं, बस वो अभी मुझे यहाँ रेस्टोरेंट में मिली थी तो उनसे ज़्यादा बातें नहीं हो पाई, मुझे उन्हें और जानना है। फिर याओ जिया के बारे में सारे ऑनलाइन पोस्ट पढ़ने लगती है। असल में फिर इसे पता लगता है कि उसकी बाहर की रेपुटेशन बहुत ज़्यादा ही ख़राब है, लोग उसे बहुत ज़्यादा ही बेकार लड़की समझते हैं। और वो ये सारी न्यूज़ पढ़कर शॉक हो रही होती है। तो शेन कहता है कि कुछ बोलना है तो बता दो, क्या सोच रही हो तुम। तो फिर वो बताती है कि मैंने उस ब्यूटीफुल सिस्टर के बारे में ऑनलाइन बहुत सारी रूमर पढ़ ली हूँ। सभी लोग कह रहे हैं कि वो बिल्कुल भी कैरेक्टर की ठीक नहीं है, और आप तो इतने टाइम से सिंगल रहे हो, आपको तो लव लाइफ का कुछ एक्सपीरियंस ही नहीं है, तो फिर शायद आपके लिए वो लड़की सही नहीं रहेगी, कहीं आपको आगे चल के सफ़र ना करना पड़ जाए। वो कहती है कि देख लो ये सारी रूमर उनके बारे में बनी हुई है। तो वो कहता है कि तुम ऑनलाइन रूमर पे बिलीव कर रही हो, वो लोग तो कुछ भी झूठ कह रहे हैं, तो तुम अपना दिमाग यूज़ करो, ये सब पे मत बिलीव करो। तो वो कहती है कि मैं तो बस आपकी फिक्र कर रही थी कि कहीं कोई आपका फ़ायदा ना उठा के चले जाए। चैन समझा देता है कि बिना किसी को जाने उसके ऊपर कुछ भी गलत लेबल नहीं लगाना चाहिए, तुम समझ गई। तो याओ कहती है कि ठीक है ब्रदर, मैं समझ गई। फिर शेन बाहर आया होता है स्मोक करने के लिए, और तभी वो देखता है उसी लड़के को जो कि जिया के साथ ब्लाइंड डेट पर आया था। वो अपने डैड से कॉल पर बात कर रहा होता है और जिया की बुराई कर रहा होता है। तो फिर उसके डैड उसे डांट रहे होते हैं कि तुम्हें पता है उस लड़की के डैड ने कॉल करके मुझे कितना डांटा है, तुम्हारी वजह से मेरा बिजनेस खराब हो सकता है अब। तो ये कहता है कि डैड मैंने उस लड़की से बहुत ही अच्छे से बात किया था, पर वो बदतमीज़ लड़की इतनी खराब थी, वो हमारी फैमिली को गिरा हुआ समझ रही थी और उसने मुझे डायरेक्टली रिजेक्ट करी। उसके डैड उसे कहते हैं कि तुम अभी चुप हो जाओ, तुमने ऑलरेडी मुझे बहुत गुस्सा दिला दिया। वो कॉल रखते हैं, तभी शैन अपना कोट निकालता है, अपनी स्लीव ऊपर कर रहा होता है और फाइटिंग के लिए तैयार हो रहा होता है। और ये बंदा यहाँ पर जिया की और बुराई करे जा रहा होता है कि बड़ी आई, थोड़ी अमीर फैमिली में पैदा क्या हो गई, इतना ज़्यादा उड़ रही थी। उस जैसी लड़कियों को मैंने बहुत देखा हूँ जो कि बहुत ही बेकार होती है, पता नहीं कितने लड़कों के साथ घूमती होगी। तभी शैन इस लड़के को पंच मार के इसके दांत तोड़ देता है और उसे कह देता है कि वो दोबारा जिया के बारे में ये सब ना बोले। तो फिर वो कहता है कि तुम्हें लगता है उस लड़की ने फूल बना दिए, देखो वो अच्छी लड़की नहीं है, तो उसके जाल में तुम मत फंस जाना। शैन फिर इसे और मारने लगता है। तो वो कहता है कि तुम हो कौन, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम मुझे मारो। शैन उसे अपने बारे में बता देता है कि मैं लॉयर शैन हूँ, और इसे सबक सिखाने के बाद फिर शैन यहाँ से बाहर चला जाता है। तभी जिया जब कार में बैठी होती है तो उसे देख लेती है, तो वो उसे आवाज़ देती है और उसके पास आके कहने लगती है कि आज हमारी सेकंड मीटिंग है। फिर वो उसकी मसल देखने लगती है और कहती है कि लगता है तुम बहुत ही अच्छे से वर्कआउट करते होंगे। शेन कहता है कि तुम्हें ऐसी चीज़ें ऐसे नहीं बोलना चाहिए। कहती है कि अरे तुम्हारा तो बटन टूट गया लगता है, और वो वहीं पर ही हाथ लगा के उसके एप्स देखने लगती है। तो शेन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के रोकता है कि तुम ये क्या कर रही हो। ये कहती है कि मैं तो बस फिजिकल कांटेक्ट का बहाना ढूंढ रही थी। तो शेन उसका हाथ दबाता है। ये कहती है कि मुझे दर्द हो रहा है, छोड़ो। तो वो समझा देता है कि अगली बार ऐसी हरकत मत करना। ये कहती है कि सच में कितने हार्टलेस मैन हो तुम, नेक्स्ट टाइम याद रखना मुझे मेरे नाम से बुलाना, बार बार लड़की लड़की मत बोलना। और फिर शेन की कार जाने के बाद जिया यहाँ पर इस बंदे को देखती है और सोचती है कि इसकी हालत इतनी ज़्यादा ख़राब कैसे, क्या ये कहीं गिर भी किया था क्या, तभी इसके दांत भी टूट गए। चलो जो भी हो, ये डिजर्व करता है। फिर हम देखते हैं इस लड़की को जो कि अपने डैड को फिर से कॉल लगाता है और उसे शेन के बारे में बताने लगता है। तो उसके डैड और भी ज़्यादा गुस्सा हो जाते हैं कि तुमने मिस्टर शेन से पंगा ले लिया। तो कहता है कि डैड वो आखिर छोटा सा लॉयर ही तो है। तो उसके डैड उससे चिल्लाते हैं कि मिस्टर शेन इतने बड़े लॉ फर्म का ओनर है और तुम जानते नहीं हो उसे, उससे हम पंगा नहीं ले सकते। फिर जिया को यहाँ पर एक क्रोन बर्थडे गिफ्ट में आया होता है, तो वो उसे पहनकर अपना फोटो लेकर अपनी आंटी को भेज देती है और कहती है कि मुझे गिफ्ट पसंद आया। फिर जिया अपनी आंटी से कॉल पर बात करते हुए हमें बताती है कि उसकी मॉम के गुजर जाने के बाद उसकी आंटी है उसके सबसे ज़्यादा क्लोज है। जिया की आंटी उसे उसका 25th बर्थडे एडवांस में विश करी होती है। तो फिर जिया उन्हें थैंक यू बोलकर फिर कॉल रखती है और वो फिर अपनी मॉम की पेंटिंग देखने लगती है और कहती है कि अगर ये पेंटिंग ना होती तो मैं पक्का भूल जाती कि मेरी मॉम दिखती भी कैसी थी। वो सोचती है कि लेकिन मेरी मॉम ने मुझे जो चीज़ सिखाई है वो तो मुझे हमेशा याद रहेगी, कि मॉम ने उसे हमेशा यही समझाई है कि उसे हमेशा आज़ाद रहना है और दुनिया में किसी से भी डरना नहीं है और अपनी लाइफ अच्छे से फ्रीली जीनी है।
फिर हम देखते हैं शैन क्लब में अपने फ्रेंड का इंतज़ार कर रहा होता है और जैसे ही जो यहाँ पर आया होता है तो वो अपने साथ उसकी सिस्टर को भी लाया होता है। वो बताती है कि मिस्टर शैन, मैं यहाँ पर आप लोग के बिजनेस के काम के बीच में नहीं आ रही हूँ, बल्कि मुझे तो मेरी फ्रेंड जिया ने यहाँ पर इनवाइट करी थी। आज उसकी बर्थडे है ना, तो उसने पार्टी रखी है। फिर इतने में जिया भी यहाँ पर पहुँच जाती है और उसे देखकर उसकी फ्रेंड उसकी तारीफ करती है कि तुम कितनी ज़्यादा ब्यूटीफुल लग रही हो। तो शैन भी बस यहाँ जिया को देखते रह जाता है और फिर जिया और उसके फ्रेंड अपना चले जाते हैं। जिया अपनी सारी फ्रेंड्स लोग के पास पहुंचती है तो वो लोग उससे हैप्पी बर्थडे विश कर रहे होते हैं। वो कहती है कि आज की पार्टी में मैंने तुम लोगों के लिए बहुत सारे मेल मॉडल्स को भी हायर किया। तो सारे मॉडल्स यहाँ पर इन सारी लड़कियों के साथ ड्रिंक करने पहुंच जाते हैं और जिया की फ्रेंड यहाँ पर उससे इस बारे में डिस्कस कर रही होती है कि उसे आज तक कोई लड़का नहीं पसंद आया। तो जिया तो बस यहाँ शैन के बारे में सोच रही होती है। दूसरी तरफ शैन और उसका फ्रेंड जो यहाँ पर आपस में काम की चीज़ें डिस्कस कर रहे होते हैं। तभी जो अपनी सिस्टर से बात कर रहा होता है और उसे पता लग जाता है कि वो लोग वहाँ पर मेल मॉडल्स के साथ पार्टी कर रहे हैं। सुनते के साथ ही शैन याद करता है कि जिया कैसे उसकी बॉडी के पीछे पड़ी रहती है। तो वो बस यही सोच के जेलस हो रहा होता है कि पता नहीं ये सारे डायलॉग उसने कितने सारे लड़कों को बोली होगी। दूसरी ओर जिया तो शैन के ख्यालों में खोई होती है और उसे इन सारे मेल मॉडल्स में बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता। पार्टी के बाद वो अकेले बैठी होती है तो उसकी फ्रेंड पूछने लगती है कि वो किसका इंतजार कर रही है। तो जिया बता देती है कि शैन का। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि तुम्हारे और उस लॉयर शैन के बीच में कुछ चल रहा होगा, मुझे तो लगा कि उस जैसा बोरिंग बंदा तुम्हें पसंद ही नहीं आ सकता। जिया कहती है कि नहीं, मुझे पसंद आया। तो फिर उसकी फ्रेंड कहती है कि वैसे मुझे लगता है कि वो लॉयर शैन भी तुम्हें पसंद करता है, क्योंकि जब तुम बातें करी थी ना वो तुम्हें देखी जा रहा था। जिया कहती है कि उस वक्त तुम और तुम्हारा भाई भी मुझे देख रहे थे, तो ये तो बस बात करने का नॉर्मल तरीका होता है। तो लड़की कहती है कि नहीं, तो मुझे लगा था कि वो तुम्हें देख रहा था और वो नजरें ऐसी वाली थोड़ी ना थी, मुझे लगता है वो तुम्हें लाइक करता है। फिर जिया की फ्रेंड का ब्रदर जो यहाँ पर आया होता है और वो कहने लगता है कि चलो अब हम लोग चलते हैं। और वो जिया से कहता है कि तुम भी अभी तक यहीं पर हो, रुको, अभी शैन भी वॉशरूम गया हुआ है, मैं उसे बोल देता हूँ कि वो तुम्हें चल के घर छोड़ दे, क्योंकि तुम्हारा घर भी उसके रास्ते में ही आता है। और फिर वो दोनों यहाँ से चले जाते हैं। फिर जैसे यहाँ पर शैन पे बात करते हुए बाहर आता है तो जिया को देख लेता है और कहता है कि ठीक है चलो चलते हैं। तभी जिया यहाँ पे ड्रंक होने का नाटक करी होती है और कहती है कि चलो और ड्रिंक करते हैं। तो वो कहता है कि तुम ऑलरेडी इतनी ड्रंक हो और ड्रिंक करने की बात करी हो। तो जिया कहती है कि आज मेरा बर्थडे है और मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ, तो मुझे और ड्रिंक करनी है, चलो मेरे साथ, ऐसा बोलकर उसके पकड़ के लेके जाती है। और फिर वो ग्लास में इतनी सारी वाइन निकाल रही होती है तो शेन कहने लगता है कि तुम क्या चाहती हो कि हम ड्रंक हो जाए। वो मन में सोच रही होती है कि हम दोनों में से एक को तो ड्रंक होना ही पड़ेगा। फिर वो पूरी ग्लास खुद पी लेती है और वापस से निकालने जा रही होती है तो शेन मना करता है कि जिया बस बहुत हो गया। तो वो खुश हो जाती है कि पहली बार तुमने मेरा नाम लिया, वो भी मेरे बर्थडे पर, तो मुझे बहुत अच्छा लगा, ये तो मेरा बर्थडे सरप्राइज हो गया। शेन उससे पूछता है कि क्या तुम मुझे बताओगी कि मैं तुम्हारा कितना टारगेट हूँ। तो फिर वो कहती है कि वाइन पियो, फिर मैं बताऊंगी, एक ग्लास वाइन पे एक आंसर। तो फिर वो तुरंत ही ड्रिंक कर लेता है और कहता है कि अब बताओ। तो जिया बताती है कि तुम पहले हो। शैन इस पर हंसने लग जाता है तो वो कहती है कि तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा। शैन कहता है कि हाँ, मुझे सच में बिलीव नहीं हो रहा। जिया कहती है कि फिर तुम्हें बिलीव नहीं हो रहा तो मैं कुछ नहीं कर सकती, लेकिन तुम सच में पहले हो, क्योंकि सच बोलूँ तो इससे पहले किसी भी लड़के के पास जाना नहीं पड़ता था, वो सब खुद मेरे पास आते हैं। इनको गुस्सा आता है और वो दूसरा सवाल करता है कि जब तुम्हारे पास ऑलरेडी लड़के हैं जिनके साथ तुम खेल रही हो तो तुम फिर मुझे क्यों फंसाने की कोशिश कर रही हो। और वो इसका जवाब सुनने के लिए फिर से एक और ग्लास ड्रिंक करता है। जिया कहती है कि जो खुद इनिशिएटिव लेकर मेरे पास आते हैं मुझे वो बिल्कुल पसंद नहीं आते, और जिन्हें पाने के लिए मुझे चैलेंज मिले मुझे उनमें ही इंटरेस्ट है। शेन को गुस्सा आती है कि अच्छा, तो इसके लिए ये सब बस गेम है। जिया कहती है कि वैसे मैं तुमसे बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड भी हूँ, चाहे तुम्हारी पर्सनैलिटी हो या फिर ये हैंडसम बॉडी, हर कुछ मुझे तुम्हारा पसंद है। शेन कहता है कि आज तो तुमने इतने सारे मेल मॉडल्स हायर करी थी तो उनमें से तुम्हें कोई पसंद नहीं आया। जिया कहती है कि लगता है तुम उनकी वजह से जेलस हो रहे हो। शेन कहता है कि बिल्कुल भी नहीं, मैं तुम में कोई इंटरेस्टेड नहीं हूँ। जिया कहती है कि अगर ऐसी बात है तो तुम यहाँ पर मेरे साथ क्यों आए थे, तुम मुझे इग्नोर कर सकते थे। तो फिर वो कहता है कि मैं बस चीज़ें क्लियर करने आया था, तुम्हें समझाने के लिए, ताकि फिर अगर हम दोबारा कभी मिले तो हमारे बीच की चीज़ें ऑकवर्ड ना हो, हम सिर्फ ऑर्डिनरी फ्रेंड बन सकते हैं और एक दूसरे को हेलो कर सकते हैं। इस पर जिया हंसने लग जाती है। जिया कहती है कि देखो, 2 दिन पहले हम स्ट्रेंजर्स थे और अब 2 दिन बाद कम से कम नॉर्मल फ्रेंड्स बन गए, तो बताओ कि 2 दिन बाद हम और भी कुछ नहीं बन पाएंगे, और क्या पता फिर हम किस करें। शैन उसे कह देता है कि तुम ऑलरेडी बहुत ही ड्रंक हो गई हो। जिया तो शैन की लिप्स टच कर रही होती है, तभी वो जल्दी से उसके हाथ पकड़ता है और कहता है कि मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। वो उसे तुरंत ही यहाँ पे टैक्सी में बैठाता है और ड्राइवर से एड्रेस बता देता है कि कहाँ पे छोड़ना है। तभी जिया उसके पास आ रही होती है तो वो कहता है कि तुम ड्रंक हो या फिर बस ड्रंक होने का प्रिटेंड कर रही हो। जिया कहती है कि तुमने आज मुझे बिल्कुल भी हैप्पी बर्थडे विश नहीं किया। तो फिर वो उसे हैप्पी बर्थडे बोल देता है। जिया कहती है कि अब मेरा नाम भी ले लो, तो फिर वो उसका नाम भी ले लेता है। जिया वापस से उससे अपना नाम बुलवाती है और फिर वो उसके ऊपर सर रखकर सोने लग जाती है।
तो शेन ये देख रहा होता है कि ये मुझ पे कितना ज़्यादा ट्रस्ट करती है, तो वो खुश हो जाता है। और फिर जब जिया का घर आ जाता है तो शेन उसे उठाने लगता है कि उठ जाओ, अपने घर चले जाओ। तो जिया उठने के लिए नहीं मान रही होती है और वो बहुत ही नींद में होती है। तो फिर शेन के पास ऑप्शन नहीं होता और वो उसे अपने घर ले आता है। जब वो यहाँ उसे उठा के बेड पे लेटा रहा होता है तो जिया मान नहीं रही होती है और शेन उसे कहता है कि तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। तो फिर जिया उसका नाम लेती है। तभी वो उसे बेड पे लेटा देता है और उसे फिर वो ब्लैंकेट से कवर करने जा रहा होता है, पर जिया इतने में उसके ऊपर आ जाती है और वो उसका ड्रेस फाड़ने की कोशिश कर रही होती है, पर फट ही नहीं रहा होता है। तभी शैन फिर अपनी जैकेट निकालने लगता है और जिया उसे देखकर कहती है कि आखिर ये लास्ट टाइम से इतना डिफरेंट क्यों लग रहा है। शैन इस बात पर जल्दी से अपनी जैकेट से करता है और जिया से कहने लगता है कि तुमने आखिर मुझे कौन समझ ली हो। इतने में जिया बेड पर वॉमिटिंग कर देती है और तुरंत ही वॉशरूम जाती है और शैन अपने असिस्टेंट को कॉल करके यहाँ पर हाउसकीपर को बुलाने बोलता है ताकि वो चीज़ें क्लीन कर दे। फिर शैन जिया को यहाँ वॉशरूम में देखने आता है कि कहीं वो गिर तो नहीं गई है। तभी वो इसे हेलो कर रही होती है तो वो जल्दी से दरवाज़ा बंद करता है। जिया फिर वापस यहाँ पर आकर सो रही होती है और हाउसकीपर फिर बताने लगती है कि उसके कपड़े भी गंदे हो गए। तो शैन यहाँ पर हाउसकीपर को एक ड्रेस देता है कि उसे पहना दो। शैन जब अपना काम करने लगता है तो वो काम में बिल्कुल मन नहीं लगा पा रहा होता है और सिर्फ जिया के बारे में सोच रहा होता है। उसे समझ नहीं आता कि वो सच में मुझ में इंटरेस्टेड है या फिर मेरे साथ बस टाइम पास का गेम खेलना चाहती है। नेक्स्ट मॉर्निंग जब जिया की नींद खुलती है तो वो देखती है कि वो शैन के घर पे और उसका ड्रेस भी चेंज है। तो वो सोचती है कि क्या उसी ने चेंज किया होगा। फिर वो बाहर आती है और शैन को ब्रेकफास्ट करते हुए देखकर उसे गुड मॉर्निंग बोलती है। कहती है कि कम से कम हम लोग नॉर्मल फ्रेंड तो है ना, तो तुम्हें मुझे ब्रेकफास्ट के लिए तो बुलाना चाहिए था। शैन कुछ नहीं कह रहा होता है। जिया उसे थैंक यू बोलने लगती है कि कल रात तुमने मेरी इतनी केयर करे और मेरा ड्रेस बदलने में भी हेल्प करे। शैन कह रहा है कि तुम्हारा ड्रेस मैंने नहीं बदला। तो जिया खुश हो जाती है कि मेरा ट्रिक काम कर गया, मुझे पता लग गया। फिर वो कहती है कि कल रात में ड्रंक थी तो मैंने तुम्हारे साथ कुछ करी तो नहीं ना। तो शैन को कल रात की चीज़ें याद आ रही होती है और वो कहता है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। जिया कहती है कि मेरी आंटी मुझे बताती है कि जब भी मैं ड्रंक होती हूँ तो बहुत ही ज़्यादा एक्सट्रीम हरकत करती हूँ। मैंने कुछ करी हो तो मैं उसके लिए तुम्हें सॉरी कहना चाहती हूँ। और वैसे क्या तुम बताओगे कि हमारे बीच में कुछ हुआ तो नहीं ना। शैन कहता है कि जब अब तुम्हें इतनी ज़्यादा फिक्र हो रही है तो कल रात तुम जानबूझ के ड्रंक क्यों हुई थी। जिया सोचती है कि इसे तो पता लग गया कि मैं जानबूझ के ड्रंक हो रही थी। फिर शैन उसे कहने लग जाता है कि तुम कितनी कैजुअल टाइप की हो ना, तुम एक लड़के के साथ नाइट स्पेंड करने के बाद फिर दूसरा टारगेट ढूंढती होंगी। तो वो कहती है कि तुम्हारे कहने का क्या मतलब है। वो इस बात पर बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाती है कि उसने भी उसके बारे में जो फेक रूमर्स है वो सब पढ़ के उसे जज कर लिया है। इसलिए वो इस बात पर उसे बातें सुनाती है कि उसने उसे एक अच्छा लॉयर समझी थी और ये नहीं एक्सपेक्ट करी थी कि वो उसके बारे में ऐसी रूमर्स को बिलीव करेगा। वो उसे बता देती है कि कल रात मैं क्लब जानबूझ के गई थी, मुझे पता था कि तुम भी वहां पर आओगे और मैंने जानबूझ के ही बहुत ज़्यादा ड्रिंक करी थी। और हाँ, तुम्हें जो कहना है ना मेरे मुंह पे कह सकते हो, मेरे ऊपर कुछ भी इल्ज़ाम लगाने की ज़रूरत नहीं है। ये कहकर वो चली जाती है और फिर यहाँ से जाते हुए जिया बस इसी बारे में सोच रही होती है कि उसे बिल्कुल पसंद नहीं ये लोग उसके बारे में ऐसी गॉसिपिंग करे। और वो सोचती है कि जब शैन ने उसे ऐसा सवाल करा था तो उसे इतनी ज़्यादा गुस्सा आई थी कि उससे भी उसे थप्पड़ लगाने का मन किया था। वो सोचती है कि मैंने तो सच में उसे जेन्युइनली परस्यू करने का सोच ली थी, पर वो सच में कितना बोरिंग है। फिर जिया को उसके फ्रेंड की कॉल आती है और वो बताती है कि कल रात शैन ने मुझे कॉल किया था और वो तुम्हारे यहाँ बिल्डिंग और घर का नंबर पूछ रहा था, लेकिन मैंने जानबूझ के ड्रंक होने का प्रिटेंड करी ताकि फिर तुम दोनों के बीच का रिलेशन और अच्छा हो सके। तो कुछ प्रोग्रेस हुई कि नहीं। जिया कहती है कि अब मैं उसे नहीं चेस करने वाली हूँ, अब मुझे वो बहुत बोरिंग लग रहा है। ऐसा बोलकर वो कॉल कट कर देती है। फिर इसके बाद जिया अपनी ग्रैंडमा से मिलने गई होती है और ग्रैंडमा उसे सॉरी कह रही होती है कि लास्ट टाइम उन्होंने जो उसे ब्लाइंड डेट मिलवाई थी उन्हें नहीं पता था कि वो इतना ज़्यादा खराब निकलेगा। वो बताती है कि असल में उसकी ग्रैंडमा और मैं बहुत ही अच्छे फ्रेंड थे, तो मुझे लगा कि शायद वो लोग अच्छे होंगे, पर मैंने एक्सपेक्ट नहीं करी थी। जिया कहती है कि ग्रैंडमा कोई बात नहीं, वैसे भी मैंने उस लड़के को अच्छे सबक सिखाई और डैड ने भी। तो ये सुन के फिर ग्रैंडमा खुश होती है। ग्रैंडमा कहती है कि ठीक है, फिर अब से मैं तुम्हारे लिए कोई भी ब्लाइंड डेट नहीं ढूंढूंगी, तुम अपने हिसाब से किसी को भी चूज़ कर सकती हो। तो जिया कहती है कि ग्रैंडमा अब भी मैं ब्लाइंड डेट से बची थी और आप फिर से मुझे कोई पार्टनर ढूंढने के लिए फोर्स कर रही हैं। फिर जिया को उसके असिस्टेंट की कॉल आती है और वो बताती है कि उनकी कंपनी की जो एक आर्टिस्ट है वो अब प्यार में पड़ गई है और वो कॉन्ट्रैक्ट टर्मिनेट करना चाहती है। तो जिया कहती है कि रुको, मैं अभी आ रही हूँ उससे बात करने। फिर वो ऑफिस में आ जाती है और इस बारे में याद कर रही होती है कि जिस लड़के को वो अपना बॉयफ्रेंड बता रही है वो तो उस दिन उसने याओ के साथ उसे पार्क में देखी थी। वो यहाँ पर अपने इस आर्टिस्ट को बताती है कि क्या तुम सच में उस लड़के के लिए अपना काम छोड़ना चाहती हो। वो उसे उस लड़के की फोटो दिखा देती है कि वो किसी और लड़के के साथ भी कैसे बातें कर रहा था, देख लो। तो फिर उस लड़के की असलियत जानने के बाद वो तुरंत ही मना कर देती है कि मैं अपना काम उसके लिए नहीं छोड़ूंगी और थैंक यू मुझे बताने के लिए। और वो जिया से सॉरी भी कहती है और उसे एक लास्ट चांस मांगती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि जिया शैन की कजिन याओ से मिलने गई होती है और उसे कहती है कि मुझे तुमसे कुछ ज़रूरी बात करनी थी, तो क्या मैं अंदर आ सकती हूँ। तो याओ उसे तुरंत अंदर लेती है और बताती है कि उसका भाई भी यहाँ पर आया हुआ है।
क्या वो उसके बारे में बात करना चाहती है? जिया कहती है कि बिल्कुल नहीं, मेरा उससे कोई लेना देना नहीं है। तो फिर या उसे अंदर ले लेती है और यहाँ शैन इसे देखकर खुश हो जाता है। पर जिया उससे कोई बात नहीं करती है और यहाँ पर याओ को इस बारे में बता देती है कि वो जिस लड़के के साथ एक दिन उसने उसे पार्क में देखी थी वो अच्छा लड़का नहीं है, बल्कि वो बहुत ही बड़ा प्ले बॉय है। उसकी कंपनी की आर्टिस्ट को भी वो चीट कर रहा है। तो वो पूछती है कि क्या तुम्हारा उसके साथ कोई रिलेशन है? तो याओ मना करती है कि नहीं, हम तो बस अच्छे फ्रेंड्स हैं। फिर वो और शेन दोनों से कहती है कि तुम लोग थोड़ा देर के लिए बाहर जाओ, मुझे कुछ ज़रूरी कॉल अटेंड करना है। तो जिया कहती है कि ठीक है, और अगर कभी भी मेरी ज़रूरत हो मुझे बताना। फिर वो बाहर चली जाती है और शेन भी यहाँ पर अपनी सिस्टर याओ से कहता है कि अब वो बड़ी हो गई है तो ये सारी चीज़ें अच्छे से हैंडल करे और ऐसे लोगों से केयरफुल रहे। तो याओ कहती है कि ठीक है। फिर दोनों जैसे ही बाहर आ जाते हैं तो याओ तो उस लड़के का कॉल उठाकर उसे चिल्ला देती है कि अब तुम मेरे पीछे पड़ना बंद कर दो। तुमने मुझे प्रपोज किया था कि मैं तुम्हारी गर्लफ्रेंड बन जाऊँ, अब मुझे पता लग गया है कि तुम कितने बड़े प्ले बॉय हो। अब मैं तुम्हें बिल्कुल भी कोई चांस नहीं देने वाली। और वो कॉल कट करके उसका नंबर भी ब्लॉक कर देती है। दूसरी ओर जिया और शैन जब साथ में लिफ्ट से जा रहे होते हैं तो शैन जिया से माफ़ी मांगने लगता है और कहता है कि लास्ट टाइम मैंने जो भी तुम्हें चीज़ें बोला था जिससे तुम्हें बुरा लग गया है उसके लिए सॉरी, मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था। जिया कहती है कि मैं तुम्हारी सॉरी एक्सेप्ट नहीं कर रही। और इतने में फिर वो अपने डैड का कॉल उठाती है। उसके डैड उसे कॉल पर बता रहे होते हैं कि आज उसकी ग्रैंड माँ का बर्थडे है तो उसके अंकल भी आ रहे हैं और वो सभी उससे मिलना चाहते हैं तो वो घर आ जाए। जिया कहती है कि आखिर अंकल मुझसे मिलना चाहते हैं या फिर उनका बेटा मुझसे मिलना चाहता है। फिर वो मान जाती है कि ठीक है मैं आ जाती हूँ, आखिर उनका बेटा मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड जो है। तो फिर उसके डैड खुश हो जाते हैं कि चलो जल्दी से आ जाओ। फिर जिया कॉल कट करके लिफ्ट से जैसी बाहर निकलती है तो शैन तुरंत ही उसका हाथ पकड़ के रोकता है और कहता है कि मैंने कोई तुम्हारी ऑनलाइन न्यूज़ नहीं देखा था। तो फिर वो कहती है कि यहाँ पर सीसीटीवी कैमरा है, अगर मुझे ऐसे परेशान करोगे ना तो तुम्हारे ऊपर हैरेस करने का इल्जाम लगाऊंगी। शैन कहता है कि ये तो कुछ भी नहीं है, तुमने जो मेरे साथ करी थी वो इससे ज्यादा लेवल था। शैन मन में सोच रहा होता है कि तुमने मुझे किस भी करी थी और मुझे कोई और मैन समझी थी। फिर यहाँ पर जिया तो उससे गुस्सा हो जाती है कि अगर वो बिल्कुल भी इंजॉय करना नहीं जानता है तो उसका भी टाइम वेस्ट ना करे क्योंकि वो बहुत बोरिंग है। ऐसा कहकर वो चली जाती है। यहाँ पर शैन तो सोच रहा होता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई टाइम पास वाला रिलेशन नहीं स्टार्ट करना है। रात में जिया को याओ की कॉल आती है और वो पूछती है कि सिस्टर क्या आप मेरे साथ क्लब चलोगी, मेरा मूड थोड़ा अपसेट है तो मुझे ड्रिंक करना है। जिया मान जाती है कि ठीक है मुझे क्लब का एड्रेस सेंड करो मैं आती हूँ। फिर जिया जब यहाँ क्लब पहुँचती है तो याओ यहाँ पर उससे बताने लगती है कि असल में वो लड़के को वो डेट नहीं कर रही थी, बस वही उसके पीछे पड़ा था और कह रहा था कि वो उसे लाइक करता है तो वो उसे एक चांस देने वाली थी। लेकिन अब वो कह देती है कि अब मुझे पता चल गया कि वो इतना बड़ा प्ले बॉय है तो मैंने उसे डायरेक्ट रिजेक्ट कर चुकी हूँ। जिया कहती है कि अच्छा है कि तुम ज़्यादा स्मार्ट हो। फिर यह कहती है कि वैसे भी मैं उसे इतना भी ज़्यादा लाइक नहीं करती थी, बस थोड़ी बहुत इंटरेस्टेड थी, लेकिन मेन तो गुस्सा मुझे ये आ रहा है कि उसने मुझे धोखा दिया। और फिर याओ यहाँ पर शेन के बारे में जिया से डिस्कस करने लगती है कि वैसे मेरा कजिन ना मुझ पर बहुत ज़्यादा ही नज़र रखता है। मेरे पेरेंट्स ने उसे कह क्या दिया कि उसे मेरा ध्यान रखना है तो वो तो मेरे डैड की तरह ही बन गया है। अब तो लगता है कि मॉम डैड से ज़्यादा डर तो मुझे इससे लगता है। या पूछने लगती है कि वैसे सिस्टर आप मुझे बताओ कि क्या आप मेरे कजिन को लाइक करती हो? जिया इस बारे में जवाब नहीं देती और कहती है कि तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करो और वो रख देती है। तो याओ कहती है कि वैसे मुझे लगता है कि मेरा कज़न तो आपको पक्का लाइक करता है, मैं बस उनके लिए आपके बारे में न्यूज़ पता कर रही थी तो मुझे आपके बारे में ऑनलाइन कुछ रूमर्स देखने को मिले थे। मेरा बस कुछ गलत मतलब नहीं था, लेकिन मैं बस चाहती थी कि मेरे भाई को कोई धोखा ना मिले इसलिए मैं पता कर रही थी। जिया कहती है कि रहने दो, वैसे भी अब मुझे तुम्हारे कज़न में कोई इंटरेस्ट नहीं है और मैं कभी उसे डेट नहीं करने वाली। इस सुनते के साथ ही याओ कहती है कि ऐसा मत करो, मेरा कज़न तो मुझे तो लगता है ऑलरेडी आपके प्यार में, तो कम से कम 2 दिन उसे डेट कर लो और फिर डंप कर देना। जिया कहती है कि तुम्हें कैसे पता कि वो मुझे लाइक करता है? तो फिर याओ बताती है कि मैंने बताई ना कि मैंने आपके बारे में जो ऑनलाइन रूमर्स देखी थी वो मैंने उन्हें बताई। तो भाई ने तो तुरंत ही मुझे डांट दिए कि ऑनलाइन वाली रूमर्स के बारे में मैं कैसे बिलीव कर सकती हूँ। उन्होंने मुझे कहा कि मुझे ऐसे आपको जज नहीं करना चाहिए। जिया कहती है कि क्या सच में उसने ऐसे ही बोला? तो याओ कहती है कि हाँ, वो तो आपको इतना प्रोटेक्ट कर रहे थे तो ये एक साइन हुआ ना कि वो आपको लाइक करते। मैं हूं ना बहुत ही स्मार्ट, मैं समझ गई। तो जिया कहती है कि हाँ तुम स्मार्ट हो। फिर याओ बताने लगती है कि वैसे मेरा कजिन ऐसे कोल्ड टाइप का दिखता है और उसे ज़्यादा बातें करना नहीं आता, लेकिन है वो बहुत ही अच्छा। लास्ट टाइम वो मुझसे सीक्रेटली पूछ रहा था कि आपको क्या पसंद है, तो जिया सुनकर फिर स्माइल करी होती है। तभी याओ को फिर शैन की कॉल आ जाती है और वो कहती है कि देखा मैं कजिन की बातें कर रही थी और कजिन का ही कॉल आ गया। फिर वो उसका कॉल उठाती है और बता देती है कि वो अभी क्लब में ड्रिंक करने आई है। तो शैन डांटने वाला होता है, वो कहती है कि मैं अकेले नहीं आई हूँ, मैं सिस्टर जिया को लेकर आई हूँ। तो ये कहता है कि तुम उसे फ़ोन दो। जिया फिर शैन का फ़ोन लेते के साथ ही उसे कह देती है कि फिक्र मत करो, याओ मेरे साथ है तो मैं उसका अच्छे से ख्याल रख रही हूँ और उसे बिल्कुल भी मैं ड्रिंक करने नहीं दूंगी। तो कहता है कि मैं तो तुम्हारी फिक्र कर रहा था, तुम ज़्यादा ड्रिंक मत करना क्योंकि तुम ड्रिंक करने के बाद कुछ ज़्यादा ही ड्रंक हो जाती हो। फिर वो बता देता है कि मैं आ रहा हूँ तुम लोग को पिक करने के लिए। फिर जिया याओ को फ़ोन दे देती है और वो सोचती है
ये लास्ट टाइम यानी उसने शेन के साथ कुछ करी है, तभी वो ऐसा बोल रहा था। फिर इतने में एक ड्रंक लड़का यहाँ पर आया होता है और वो दोनों से कहने लगता है कि ब्यूटीफुल लड़कियां मेरे साथ ड्रिंक करना चाहोगी। कहती है कि निकलो यहाँ से। तो फिर वो यहाँ पर याओ को देख कर कहता है कि ये लड़की तो ज़्यादा ड्रंक है, मैं इसे अपने साथ लेकर जाता हूँ। तो जिया उससे थप्पड़ लगाती है। फिर ये बंदा गुस्सा हो जाता है कि तुम्हारी इतनी हिम्मत। वो यहाँ पर एक बॉटल उठाकर इन लोग के ऊपर मारने वाला होता है। तो जिया जल्दी से याओ को प्रोटेक्ट करी होती है। इतने में यहाँ पर शैन आया होता है और वो जल्दी से सामने आ जाता है और जिया को बचाते हुए उसे चोट लग जाती है। जिया फिर शैन को देखकर शॉक होती है और वो उसे कहता है कि तुम ठीक तो हो ना। तो जिया कहती है कि हाँ। फिर शैन यहाँ पर इस बंदे को मार के भगा देता है। फिर दोनों साथ मिलकर याओ को घर ले आते हैं। शैन जिया को थैंक्स कर रहा होता है तो वो कहती है कि थैंक्स बोलने की जरूरत नहीं है, याओ मेरी फ्रेंड है इसलिए मैं उसके साथ ड्रिंक करने गई थी। जिया कहती है कि वैसे तुम दिखने में तो बहुत ही अच्छे फाइटर लगते हो, लेकिन आखिर कौन ऐसे खुद चोट खाता है, तुम ब्यूटी को बचाने वाले हीरो बन देते। तो वो कहता है कि तुम भी तो इतनी स्किल वाली हो, तो आखिर तुम साइड होने के बजाय सामने क्यों आ गई थी। वो कहती है कि मैं बस याओ की फिक्र कर रही थी और उसे बचाने के लिए मेरे मन में पहले आया। तो वो कहता है कि मेरे मन में भी बस यही आया कि मैं पहले तुम्हें बचा लूँ, मुझे लगा उस वक्त तुम्हें प्रोटेक्ट करना मेरे लिए ज़्यादा ज़रूरी है। तो जिया बस सुनते रह जाती है। याओ तो यहाँ पे नशे में बात कर रही होती है और जिया से कहने लगती है कि मेरा कज़िन बहुत ज़्यादा ही अच्छा है, तो वो कोल्ड भी दिखता है ना, तो मैं बता रही हूँ वो तुम्हें कितना पसंद करता है। जिया कहती है कि हाँ हाँ अब तुम सो जाओ। और फिर वो शेन से कहती है कि क्या तुम मुझे बताओगे कि उस दिन मैं जब ड्रंक हो गई थी तो मैंने क्या करी थी, मैं एग्जैक्टली क्या हुआ था सब जानना चाहती हूँ। शेन कहता है कि ठीक है फिर कार में चलो, मैं तुम्हें घर छोड़ने चल रहा हूँ और रास्ते में हम बात करते हैं। फिर शेन यहाँ बता देता है कि तुमने उस रात मुझे किस करी थी और मुझे कोई और मैन समझकर मेरे साथ गलती से नाइट स्पेंड करना चाही थी। तो कहती है कि तुम नॉनसेंस बोल रहे हो। शेन कहता है कि आखिर मैं नॉनसेंस चीज़ें क्यों बोलूँगा। जिया सोचती है कि अब मुझे समझ आया कि ये मुझे कैजुअल क्यों बोल रहा था, इससे लग रहा था कि मैं इसे किसी और का सब्स्टिट्यूट समझ रही हूँ। वैसे अगर मैं भी इसकी जगह होती और ये मेरे साथ ऐसा करता तो मैं तो इसे तुरंत ही सबक सिखाती, लेकिन आखिर मैं सब कैसे एक्सप्लेन करूँ कि मेरी लाइफ में तो इसके अलावा कोई लड़का आया ही नहीं जिसके साथ मैंने ऐसे फ्लर्ट करी हो, वो पहला है। जिया को फिर थोड़ी बहुत चीज़ें याद आती है कि उसने सच में उसे किस करी थी और फिर वो बाथरूम वाली भी चीज़ याद कर लेती है और शेन से कहती है कि कहीं मैंने तुम्हें बाथरूम में हेलो तो नहीं बोली थी। शेन बता देता है कि हाँ मैं बस तुम्हें चेक ही करने आ रहा था और मुझे पता नहीं था। तो जिया कहती कि बस बस मुझे अब और नहीं सुनना है और वो अपना माइंड फ्रेश करने के लिए तुरंत ही विंडो खोलकर हवा लेने लग जाती है। शेन कहता है कि ऐसे तुम्हें कोल्ड हो जाएगा। तो वो कहती कि चुप हो जाओ अभी मुझे थोड़ा एम्बेरस फील हो रहा है। तो शेन फिर हंसने लग जाता है। फिर जैसे ही जिया घर आ जाता है तो वो निकलने वाली होती है। शेन कहता है कि क्या तुम्हें सच में कुछ भी याद नहीं है। तो वो कहती है कि हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं है। तभी वो उसकी टाई पकड़ के खींचती है और उसे किस करके कहती है कि क्या मैंने ऐसे करी थी। और जिया सोच रही होती है कि इसने मुझे कुछ नहीं किया। तभी यहाँ पर शैन उसे किस करता है और कहता है कि ऐसे करी थी और वो पूछने लगता है कि तुम क्या नर्वस हो रही हो। तो जिया कहती है कि नहीं मैं तो एक्साइटेड हूँ। वो उसे टच खेलने लग जाती है। तो शैन कहता है कि तुम्हें मेरे साथ खेलना है तो हम लोग खेल सकते हैं, लेकिन मेरी कुछ कंडीशन है कि मेरे अलावा तुम किसी और मैन के साथ ये सब नहीं कर सकती। तो जिया कहती है कि तुम्हारे कितने सारे रूल्स हैं। शैन कहता है कि कोई बात नहीं अगर तुम एग्री नहीं कर रही हो तो। जिया कहती है कि किसने कहा, मैं एग्री कर रही हूँ, आखिर लाइफ को फुल एंजॉय करना चाहिए। फिर शैन उसे किस करने लग जाता है। यहाँ पर जिया फिर उसे कहती है कि क्यों ना तुम मेरे घर चलो। तो शैन तुरंत ही उसे कार से निकलने बोल रहा होता है। तो कहती है कि सच में ये बिल्कुल भी इंटरेस्टिंग नहीं है। तो शैन फिर नंबर काउंटिंग करने लग जाता है। तभी जिया उसके गाल पे किस करती है और उसे बाय बोलकर जल्दी से कार से बाहर निकलती है। और तभी वो फिर उसे कॉल लगाकर वापस आ जाती है और कहती है कि याद रखना यहाँ से घर जाने के बाद मुझे ज़रूर कॉल करना। फिर शैन यहाँ से घर जाने के बाद जिया को वीडियो कॉल लगाता है और दोनों ही थोड़ा बहुत बातें करते हैं। शैन बता रहा होता है कि उसे भी शावर लेने जाना है। तो जिया उसे कहती है कि क्यों ना तुम शावर वीडियो कॉल कर लो। तो शैन नहीं मानता और कहता है कि आप यहीं पर ही कॉल रखते हैं। फिर नेक्स्ट मॉर्निंग शैन जब उठता है तो वो सोचता है कि उसने आज जिया के बारे में रोमांटिक सपना देखा। फिर जब शैन अपना काम कर रहा होता है तो उसे याओ की कॉल आती है और वो कहती है कि कज़न सॉरी, कल मैं बहुत ही ड्रंक हो गई थी, लेकिन इस बारे में प्लीज़ पेरेंट्स को मत बताना। तो वो उसे अगली बार ध्यान देने के लिए बोल देता है। तभी याओ बताती है कि मैं अभी सिस्टर जिया से भी कॉल पर बात कर रही थी और शायद उन्हें सर्दी हो गई है और वो बीमार भी है, तो क्यों ना आप उन्हें एक बार चेक करने चले जाओ। और फिर शैन यहाँ जिया के घर पहुँचता है तो वो कहती है कि याओ ने मुझे बताई थी कि तुम आओगे, पर पता नहीं था इतनी जल्दी आ जाओगे। जिया यहाँ पर उसे एक मैन के स्लीपर पहनने को दे रही होती है। तो वो कह रहा होता है कि आखिर ये किस मैन के। वो कहती है कि तुम ज़्यादा सोचना बंद करो, ये मेरे डैड के, तुम्हें नहीं पहनना तो कोई बात नहीं। तो वो पहन लेता है। शैन ने यहाँ पर जिया के लिए खाना भी लेकर आया होता है और वो कहता है कि चलो आ जाओ और खा लो। तो वो कहती है कि बिल्कुल मेरे अंदर एनर्जी नहीं है, मैं नहीं उठ पाऊंगी। हाँ लेकिन अगर तुम उठा के लेके चलो तो फिर। तो पहले तो वो नहीं मान रहा होता है
पर जिया के इंसिस्ट करने पर वो उसे उठा के चेयर पे बैठा रहा होता है। तो फिर शैन के इतना मनाने पर जिया फिर ब्रेकफास्ट करने को मान जाती है। फिर शैन उसकी मॉम वाली उसी पेंटिंग को देखने लगता है। तो जिया फिर उसे अपनी मॉम के बारे में बताने लगती है कि उस पेंटिंग में उसकी मॉम, आंटी और वो है। फिर शैन यहाँ पर उसे कहता है कि मैं तुम्हारे लिए मेडिसिन ले आता हूँ। जिया कहती है कि उसकी जरूरत नहीं है, वैसे भी मैंने ऑलरेडी मेडिसिन ऑर्डर करी हूँ, बस तुम एक काम कर दो, जब तक मेडिसिन आनी जाती है यहीं पर ही रुक जाओ, मेरे पास एनर्जी नहीं है उठकर वापस से डोर खोलने की। और फिर वो अपना सोने लग जाती है। तो फिर शैन जिया का ख्याल रखने के लिए यहीं पर ही रुक जाता है और उसे अच्छे से ब्लैंकेट से कवर भी कर देता है। फिर नेक्स्ट डे जब शैन ऑफिस में होता है तो उसे जिया की कॉल आती है और वो कहती है कि मुझे तुमसे कुछ इंपॉर्टेंट डिस्कस करना था, तो हम लोग लंच पे मिलते हैं। तो फिर शैन उसके साथ रेस्टोरेंट आ जाता है। जिया उसे बता रही होती है कि असल में नेक्स्ट फ्राइडे को उसे एक ऑक्शन इवेंट पे जाना है और वहाँ पर उसे एक मेल पार्टनर चाहिए। तो शैन को चलने बोल रही होती है। तो शैन फिर बहाने करने लग जाता है कि वो शायद नहीं चल पाएगा। तो जिया कहती कि ठीक है, फिर मैं किसी और लड़के को जाके ढूंढती हूँ और हैंडसम लड़का ढूंढूंगी। और वो भी सही बहुत सारे मॉडल्स का फोटो यहाँ पर चेक करने लग जाती है। तो शैन जेलस होकर तुरंत ही उसे फ़ोन ले लेता है और कहता है कि मैं चलूंगा। तो जिया खुश होती है कि ये हुई ना बात। फिर शैन और जिया जब यहाँ पार्टी में पहुंचते हैं तो कुछ लड़कियां जो कि जिया से जेलस है और वही उसके बारे में रूमर्स बनाती रहती हैं, वो उसे कहने लगती है कि क्या हुआ, तुमने फिर से लड़का बदल ली। जिया कहती है कि मेरा वाला तुम लोग को हैंडसम लग रहा है ना, इसलिए ऐसे कह रहा हूँ। तो शैन भी यहाँ पर फिर उन लोगों को हैंडसम समझने के लिए थैंक्स बोल देता है। तो वो लोग फिर गुस्सा होकर चली जाती है। फिर जिया शैन से कहती है कि तुम तो मेरा साथ देने में माहिर निकले। तो कहता है कि मैं तुम्हें गुस्सा नहीं होते हुए देखना चाहता हूँ। फिर इतने में यहाँ पर 3 लड़के आए होते हैं जो कि तीनों को ही जिया को पसंद करते हैं और उसे चेस कर रहे थे वो लोग। शैन उन लोग से जेलस हो जाता है और जिया से कहता है कि मैं वॉशरूम जाकर आता हूँ, तब तक तुम इन लोगों को यहाँ से हटा दो। जिया इन लोगों से ये चीज़ क्लियर करती है कि वो किसी के साथ भी पार्टी में नहीं जाएगी और अब तो उसके पास बॉयफ्रेंड भी है। तो फिर वो लोग उसके लिए खुश होते हैं। शैन बाहर आता है तो उसे उसकी मॉम की कॉल आती है और वो पूछती है कि तुम तो इतने बिजी रहते हो, फिर भी ऑक्शन पार्टी में आने का टाइम मिल गया। तो शैन कहता है कि मॉम आप भी यहाँ पर आई हुई हैं। तो मॉम कहती है कि हाँ, मैं देख रही थी कि तुम कैसे उस लड़की को हक कर रहे थे, चलो तुम यहाँ टेरेस पे आओ, मैं तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। तो फिर शैन तुरंत ही अपनी मॉम से बात करने पहुंचता है। फिर मॉम यहाँ पर उसे पूछती है कि वो लड़की तुम्हारी गर्लफ्रेंड थी। तो शैन कहता है कि नहीं मॉम, अभी तो मैं बस उसे परस्यू कर रहा हूँ। तो मॉम कहती है कि फिर तो तुम्हें जल्दी करना पड़ेगा, वो लड़की इतनी ब्यूटीफुल थी कि पक्का तुम्हारे कई सारे राइवल्स भी होंगे। मॉम पूछती है कि वैसे ये बताओ उस लड़की का नाम क्या है। तो शैन फिर जिया का फुल नेम बता देता है। तो उसकी मॉम उसका सरनेम सुनते के साथ ही पहचानती है कि कहीं वो मिस्टर लियू की बेटी तो नहीं है, वो ही जोंग ग्रुप कंपनी के सीईओ की। तो ये कहता है कि हाँ मॉम वही है। तो फिर उसकी मॉम कहती है कि कितना बड़ा कोइंसिडेंस है, तुम्हारे डैड और उसके डैड बिजनेस से रिलेटेड बात कर चुके हैं, तो मुझे लगता है कि मुझे तुम दोनों को इंट्रोड्यूस करवा देना चाहिए। तो शैन कहता है कि नहीं मॉम, मैं उसे इसलिए थोड़ी ना पसंद करता हूँ कि वो चेयरमैन लू की बेटी है, मैं चाहता हूँ हमारा रिलेशनशिप बहुत ही प्यार हो और ये सब इंटरेस्ट वाला ना हो। तो फिर उसकी मॉम मान जाती है कि ठीक है, जैसा तुम बोलो, मैं तो तुम्हें सपोर्ट ही करूँगी। फिर इतने में शैन को यहाँ पर जिया की कॉल आई होती है और वो पूछ रही होती है कि तुम कहाँ पर हो। वो बताता है कि मैं बस टेरेस पर आया था। तो जिया कहती है कि वैसे मैं भी यहाँ पे बोर हो रही हूँ, तो मैं भी वहाँ पर आ जाती हूँ। फिर मॉम कहती है कि ठीक है, फिर मैं जाती हूँ, मैं तुम दोनों के बीच में थर्ड व्हील नहीं बनूंगी, और वो चली जाती है। फिर जब जिया यहाँ शैन के पास पहुंचती है तो वो उसे पूछता है कि क्या तुमने उन लड़कों को भगा दी। तो वो कहती है कि ऑफ कोर्स, और जल्दी जल्दी में मैं तुम्हारे पास आई हूँ। तो फिर शैन जल्दी से उसे किस करने लगता है और कहता है कि तुम्हारी हार्ट बीट मुझे सुनाई दे रही है। तो फिर जिया उसे और हक करने जा रही होती है, पर शैन फिर तभी दूर हो जाता है। ये कहती है कि सच में जब मुझे कुछ इंटरेस्टिंग लग रहा होता तो तुम बीच में बोरिंग कर देते हो। फिर जिया शैन से उसकी फैमिली के बारे में पूछने लगती है कि असल में उसने ऑनलाइन उसके बारे में पता करी थी, पर उसकी बेसिक इन्फॉर्मेशन से ज़्यादा उसे कुछ भी नहीं पता चला। वो कहती है कि मुझे अब रिग्रेट हो रहा है कि मुझे तुम्हें यहाँ नहीं बुलाना चाहिए था। वो कहता है कि ऐसा क्यों। तो जिया कहती है कि इसलिए क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे रिपोर्टर्स भी आए हुए, तो तुम्हारी ये लोगों ने न्यूज़ बना लिए होंगे। शैन कहता है कि कोई बात नहीं, तुम्हारी वजह से मैं ट्रेंडिंग टॉपिक पर आ गया। फिर वो कहता है कि चलो अब चलते हैं, लेकिन पहले अपनी लिप्स साफ कर लो। ये कहती है कि इसी बात पे क्यों ना हम लोग वापस से किस करें। तो शैन अपनी आंखें बंद कर लेता है, पर जिया से टीज करती है और कहती है कि नहीं, मुझे नहीं करनी। फिर ऑक्शन इवेंट स्टार्ट हो जाता है और यहाँ पर जिया एक चीज़ के ऊपर बिडिंग लगा रही होती है। तो जिया को देखकर उससे जो लड़की जेलस है वो भी उस पर ज़्यादा से ज़्यादा बिडिंग लगा रही होती है। तो दोनों के बीच में कॉम्पिटिशन शुरू हो जाता है। बिडिंग 90 मिलियन तक पहुँच जाती है। तो जिया सोचती है कि अब मेरे पास तो और पैसे ही नहीं है। तब यहाँ पर शैन उसके ऊपर 100 मिलियन की बिडिंग लगाकर उस ईयरिंग को खरीद लेता है। फिर लोग जब इवेंट से निकल रहे होते हैं तो जिया कहती है कि तुम कार में बैठो, मैं अभी आती हूँ। और फिर वो तो यहाँ पर उसी लड़की को सबक सिखाने आई होती है और उसे वो अच्छे से जॉब देती है। तो यहाँ पर शैन की मॉम भी यहाँ पर उसका साथ देने पहुँचती है और जिया से काफ़ी इंप्रेस होती है।
फिर जिया जब यहाँ कार में आके बैठती है तो शेन पूछता है कि तुमने सब अच्छे से हैंडल कर ली। तो वो कहती है कि तुम्हें पहले से पता था मैं क्या करने गई थी। सच में हम दोनों को मिले हुए इतना टाइम नहीं हुआ, लेकिन तुम मुझे अच्छे से समझ चुके हो। फिर इतने में शेन को यहाँ पर उसकी मॉम की मैसेज आई होती और वो बताती है कि तुम जिसे पसंद करते हो वो लड़की मुझे वॉशरूम मिली थी, वो लड़की सच में कितनी यूनिक है, मुझे बहुत पसंद आई। तो शेन अपनी मॉम को मैसेज करता है कि मॉम सिर्फ आपको पसंद आने से कुछ भी नहीं होगा, उस लड़की को भी तो मैं पसंद आना चाहिए। अभी उसकी मॉम उसे वही बिल्डिंग में खरीदे हुए ईयरिंग के बारे में पूछती होती है कि क्या वो अभी तुम उसे दोगे। तो शेन कहता है कि मॉम अभी नहीं, अभी सही टाइम नहीं है। जिया शेन से पूछ लेती है कि तुम क्या कर रहे हो। तो फिर वो बता देता है कि वो अपनी मॉम से मैसेज पे बात कर रहा है। तो जिया को लगता है कि वो ईयरिंग उसने उसकी मॉम के लिए खरीदा है। वो शेन से ये कह भी देती है कि मुझे लगा था कि तुमने मेरे लिए खरीदे होंगे। फिर शेन जिया को उसके घर तक छोड़ने आता है और तभी दोनों यहाँ पर किस करने लगते हैं, पर फिर शेन बीच में रुक जाता है और जिया से कहता है कि आज नहीं, और फिर वो उसे बाय बोलकर जल्दी से चले जाता है। फिर नेक्स्ट डे शेन जब अपने ऑफिस में होता है तो जिया यहाँ पर उसे मिलने आई होती है। वो कहता है कि क्या तुम मुझे स्पेशली पिक करने आई हो। तो फिर जिया बताती है कि असल में उसे एक हेल्प की ज़रूरत है। तो फिर उसे एक लॉयर चाहिए था, पर उसने दूसरे लॉयर से बात करी तो वो बिजी था, इसलिए वो उसे बोलने आ गई। शेन कहता है कि अगली बार तुम्हें कभी भी कोई काम हो तो तुम्हें ऐसे शर्माने की जरूरत नहीं है, तुम डायरेक्ट मेरे पास आ सकती हो। वो कहता है कि आप फिक्र मत करो, मैंने अपने अच्छे लॉयर से बात कर ली हूँ और तुम्हारा ये केस इजीली हैंडल हो जाएगा। ये कहती है कि अभी कंपनी के मैटर की वजह से मेरा मूड बहुत ही ख़राब है, तो तुम मुझे कंफर्ट करोगे। वो कहता है कि आज भी नहीं। जी कहती है कि तुम्हें क्या लग रहा है कि मैं तुम्हें नाइट स्पेंड करने के लिए बोल रही हूँ, बिल्कुल नहीं, मैं कह रही थी कि हम लोग डिनर पे चलते। फिर डिनर करते हुए जिया शेन से इस बारे में डिस्कस करती है कि वो अपनी आंटी की वजह से परेशान है, किसी ने उनके बारे में गलत रूमर बनाया है और वो अपनी आंटी की सबसे ज़्यादा केयर करती है। फ्लैशबैक में दिखाते हैं कि शेन को ऑलरेडी ये सारी चीज़ों के बारे में पता चल गया था और उसने जिया की प्रॉब्लम ख़त्म करने के लिए लोगों को लगाया हुआ है। फिर शेन जिया को उसके घर तक छोड़ने के लिए चला जाता है। नेक्स्ट टाइम देखते हैं कि जिया को उसके डैड की कॉल आती है और वो अपने डैड के लिए कहीं बिजनेस ट्रिप पर जा रही होती है किसी से मिलने के लिए। दूसरी ओर शेन को भी उसके डैड का कॉल आता है और वो भी बताते हैं कि वो अपने किसी पार्टनर से मिलने जा रहे हैं और वो चाहते हैं कि वो भी मिलने आए। और फिर दोनों की डैड जब एक दूसरे से मिल रहे होते हैं तो जिया और शेन तो शॉक हो जाते हैं कि उन्हें तो पता ही नहीं था। फिर यहाँ पर जिया के डैड पूछते हैं कि तुम शेन को कैसे जानती हो। तो फिर वो बताती है कि डैड मैंने बताई थी ना कि मेरी कंपनी थोड़ा कोई प्रॉब्लम में फंस गई थी, तो केस फाइल हुआ था, तो मैंने शेन के लॉ फर्म में से एक लॉयर हायर करी थी। तो दोनों के डैड खुश हो जाते हैं कि दोनों बच्चे एक दूसरे को जानते हैं। फिर शेन और जिया इसी होटल में ही रुके होते हैं और जिया यहाँ पर शेन के पास आने की कोशिश करी होती है, तो वो कहता है कि आज नहीं कल, और वो उसे कल का टाइम भी फिक्स करवा लेता है। पर नेक्स्ट डे जिया को फिर यहाँ पर कॉल आती है और उसके डैड उसे बताते हैं कि उसके ग्रैंडमा की तबीयत ठीक नहीं है। तो जिया फिर तुरंत ही अपने डैड के साथ निकल जाती है और वो शेन को बताती भी नहीं है। और फिर शेन जिया को इतने सारे मैसेज कर रहा होता है तो उसका भी वो कोई रिप्लाई नहीं देती है और वो अपनी फैमिली से मिलने उनके घर भी गई होती है। तभी यहाँ पर जिया को पता लगता है कि जो फैमिली वाले उसकी स्टेप सिस्टर से पहले शादी करने का बोल रहे थे उन्होंने उसे रिजेक्ट करके जिया को चुन लिया है। इसलिए अब जिया को अपनी सिस्टर की जगह ब्लाइंड डेट पर जाना पड़ रहा होता है। वो पहले मना करने लगती है तो उसके डैड कहते हैं कि कम से कम फॉर्मेलिटी के ही सही उसे वहाँ पे डिनर पे तो जाना पड़ेगा। तो जिया मान जाती है कि ठीक है, मैं जाके हैंडल करके आती हूँ। फिर जिया उस लड़के की फैमिली से मिलती है और उस लड़के को फिर अकेले में समझा देती है उसके पास ऑलरेडी एक बॉयफ्रेंड है, तो इसलिए वो किसी और को पसंद नहीं करने वाली है। तो फिर वो लड़का रिजेक्ट होने के बाद यहाँ से चला जाता है और तभी यहाँ पर जिया देखती है कि एनबीसी रेस्टोरेंट आया हुआ है। वो तो ये सब देखने के बाद बहुत ही गुस्सा हो चुका होता है और जिया के साथ कार में बैठने के बाद भी उससे कोई बात नहीं कर रहा होता है। फिर जैसे ये लोग जिया के घर के पास पहुँचते हैं तो शेन उसे किस करने लगता है और कहता है कि तुम्हें मेरे साथ बस खेलना था ना, ठीक है। फिर वो उसके साथ घर पे जाता है। जिया उससे पूछती है कि वो किस बात के लिए इतना गुस्सा हो गया है। वो बता देती है कि असल में उसके ग्रैंडमा अचानक से बीमार हो गई थी, तो इसलिए वो जल्दी में अपने डैड के साथ मिलकर अपनी ग्रैंडमा को देखने गई थी और वो इतना जल्दी में हुआ था कि उसे बताने का टाइम ही नहीं मिला। तो शेन कहने लगता है कि तुम मुझसे इतने टाइम से खेल रही हो, तो क्या तुम मेरे साथ सीरियस हुई। जिया कहती है कि तुम्हारा क्या मतलब है। तो फिर शेन तुरंत ही उसे किस करने लगता है। तभी जिया उसे दूर कर देती है और कहती है कि क्या तुम ड्रंक होने के बाद पागल हो गए हो। तो फिर वो कहता है कि तुम यही चाहती थी ना। जिया कहती है कि तुम्हें जो बोलना है क्लियरली बोलो। शेन उससे उसी लड़के के बारे में पूछता है जिससे वो रेस्टोरेंट में मिलने गई थी। तो फिर जिया इसे सब बता देती है कि कैसे वो बंदा उसकी स्टेप सिस्टर का ब्लाइंडेड था, पर उसकी स्टेप सिस्टर को वो पसंद नहीं था और वो खुद बोल नहीं पा रही थी, पर उन लोगों ने फिर उसे रिजेक्ट करके मेरे लिए शादी का ऑफर भेज दिया। तो डैड ने फिर मुझे ज़बरदस्ती वहाँ पर भेजा ताकि मैं उनके मुँह पर जाकर उन्हें इस बारे में समझा दूँ। तो मैं बस वहाँ पर गई थी फॉर्मेलिटी निभाने और मैंने उस बंदे को बता दी कि मैं ऑलरेडी किसी और को पसंद करती हूँ और मैंने उसे रिजेक्ट कर दी। तो फिर शेन को ये चीज़ तो क्लियर होती है, लेकिन वो जिया से ये चीज़ पूछता है कि वो उसे पसंद करती है कि नहीं। तो जिया इसका जवाब नहीं दे पा रही होती है। शेन उसे कहता है कि लेकिन मैं तुम्हें बहुत पसंद करता हूँ। वो उसे बता देता है कि वो उसे शुरू से लाइक करता है।
वो कहता है कि मैं जानता हूँ कि तुम बस मेरे साथ टाइम पास करना चाहती थी, लेकिन मैं एक ऐसा रिलेशन नहीं चाहता हूँ। वो यहाँ से जाने लगता है तो जिया फिर उसे बता देती है कि मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। तो वो जिया से पूछता है कि वो कब तक उसे लाइक करने वाली है। तो जिया कहती है कि इसका जवाब मुझे भी नहीं पता। तो फिर शैन यहाँ से चला जाता है और फिर दोनों ही एक दूसरे के बारे में ही सोच रहे होते हैं। जिया को यहाँ समझ नहीं पा रहा होता है कि वो आखिर उसे क्या जवाब दे, कि वो हमेशा उसे पसंद कर पाएगी कि नहीं। जिया अपनी आंटी से इस बारे में कॉल पर डिस्कस करती है तो उसकी आंटी उसे ये समझाती है कि वो अपने पेरेंट्स की वजह से आज तक प्यार पे बिलीव नहीं कर रही थी, लेकिन अगर वो किसी को पसंद करने लगी तो उसे ब्रेव बनना चाहिए और उस रिश्ते को अपनाना चाहिए। अगर वो अपनी पूरी कोशिश करेगी तो वो आखिरी तक निभा पाएगी। फिर जिया और शैन एक पार्टी में मिल जाते हैं और यहाँ पर शैन जिया को साथ में लेकर जाता है। दोनों ही फिर किस कर रहे होते हैं और शैन फिर से जिया से सवाल पूछता है कि वो उसे डेट करना चाहती है कि नहीं और वो उसका साथ हमेशा के लिए चाहती कि नहीं। तो जिया यहाँ पर इस बारे से हाँ बोल देती है। शैन शॉक होता है और कहता है कि तुम सीरियस हो। तो जिया भी उसे बता देती है कि उसके लिए बहुत ज़्यादा सीरियस है। फिर दोनों के बीच की चीज़ें ठीक होती है और शैन उसे सब बताता है कि वो शुरू से उसे इसलिए नहीं हाँ कह रहा था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो कैजुअल टाइप की लड़की होगी। जिया फिर शैन के साथ फ्लर्टिंग करने लगती है और दोनों ही फिर बैठकर बातें कर रहे होते हैं। जिया उसकी ये वाली मिसअंडरस्टैंडिंग दूर करती है कि उस दिन जब वो ड्रंक थी तो उसने उसे कोई और मैन नहीं समझी थी, क्योंकि उसकी लाइफ में वो पहला ही मैन है। वो उसे बता देती है कि उसने उसके साथ एक रोमांटिक ड्रीम देखी थी, तो वो सपने वाली उसकी फर्स्ट नाइट थी, इसलिए ड्रंक होने के टाइम पर उसने वो चीज़ गलती से उसे बोल दी क्योंकि उसे लग रहा था कि वो सेकेंड टाइम होने जा रहा है। वो कहती है कि मैं तुम्हें ये सब इसलिए बता रही हूँ ताकि अब तुम मुझे गलत मत समझना। शेन कहता है कि असल में ये चीज़ मैंने शुरू से ही गेस कर लिया था कि तुम्हारी लाइफ में कोई और लड़का नहीं होगा तुम्हारी किसिंग स्किल को देखकर। और फिर फाइनली दोनों के बीच में सब कुछ सॉल्व हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि जिया का जो वो फर्स्ट वाला ब्लाइंड डेट होता है वो अभी भी उसे बदला लेने की प्लानिंग कर रहा होता है और वो जिया को यहाँ पर पकड़ के रखता है और जिया को यहाँ पर उसे धमकी देकर बुलाता है। तो जिया तुरंत ही याओ को बचाने के लिए पहुंच जाती है। वो उसे बताता है कि उसकी वजह से वो बर्बाद हो गया तो उसे भी वो खुश रहने कैसे दे सकता है। पर तभी फिर टाइम पर यहाँ शैन आ जाता है और फिर पुलिस उस बंदे को अरेस्ट करके लेकर जाते हैं और फिर शैन जिया और याओ दोनों को बचा के बाहर ले आता है। तभी यहाँ पर जिया के डैड भी पहुंच जाते हैं और वो शैन को देखकर कहते हैं कि वो यहाँ पर कैसे। तो जिया फिर अपने डैड को अपने और उसके रिलेशन के बारे में बता देती है कि वो उसका बॉयफ्रेंड है। वो पूछती है कि डैड आप हमें अप्रूव कर रहे हो कि नहीं। तो कहते हैं कि ऑफकोर्स ये सच ही मेरा सन इन लॉ बनने लायक है। और फिर फाइनली जिया और शैन अपनी फर्स्ट नाइट स्पेंड करते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग होती दोनों यहाँ पर लिफ्ट से जा रहे होते हैं और तभी इतने में लिफ्ट अचानक से खराब हो जाती है तो दोनों ही डर जाते हैं। इसी वक्त ही शैन यहाँ पर रिंग निकाल कर उसे प्रपोज करने लगता है। उसे कह देता है कि क्या पता ये मौका दोबारा मिलता कि नहीं। फिर फाइनली दोनों लिफ्ट से बाहर आ जाते हैं और दोनों अपना मैरिज सर्टिफिकेट लेने के लिए जा रहे होते हैं। इसके साथ इस ड्रामा की हैप्पी एंडिंग होती है।